Now let us take up some other words in the same page. Yesterday I had done up to drunkenness. अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है ईगोटिज्म. ईगोटिज्म ISM जिस भी शब्द के अंत में आए दैट्स अ नाउन. और ये क्या है? अहंकार का सिनोनिम. अब इसमें सिनोनिम्स क्या हैं? कंसीट, सेल्फ एक्साल्टेशन, वैनिटी VANITY. ओके. अब इसमें जैसे सेल्फ एक्साल्टेशन मीन्स स्व प्रशंसा, जो व्यक्ति घमंडी भी हो और अपनी प्रशंसा करता हो दूसरों के आगे, ही सफ़र्स फ्रॉम सेल्फ एक्साल्टेशन. अब इसमें एक वर्ड टाइप हो गया था गलती से, विच इज़ द एंटोनीम डिफिडेंस. सो द एंटोनीम ऑफ द वर्ड इज डिफिडेंस और ह्यूमिलिटी और मॉडेस्टी, विनम्रता. दीज आर द एंटोनीम्स. तो डिफिडेंस का मतलब है आत्मविश्वास की कमी, ह्यूमिलिटी और मॉडेस्टी का मतलब है विनम्रता. नेक्स्ट वर्ड इज डेस्पोंडेंट. दिस इज एन एडजेक्टिव, विशेषण. इसका मतलब है निराश, हताश, उदास. सिनोनिम्स हैं डाउनकास्ट, डिप्रेस्ड, डिजेक्टेड, रेचेड. और बिल्कुल आदमी अंदर से टूट गया हो इमोशनली, मेंटली, तो रेचेड इज़ द एक्सट्रीम वर्ड फॉर इट. एंड द एंटोनीम ऑब्वियसली क्या होगा? खुश वाले जितने वर्ड्स है तो चीयरफुल, जॉयस, जोखंड. दीज आर द एंटोनीम्स, यानी प्रफुल्लित, खुश. इलेटेड भी हो सकता है. सो चीयरफुल, जॉयस, जोखंड, elated, ELATED. Next word is fun, chauvinist. Chauvinist is also an adjective, कट्टरवादी. अब इसमें जो वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स में कुछ बेसिक डिफरेंस है. जैसे शॉविनिस्ट नॉर्मली हम बोलते हैं जो किसी भी चीज़ को लेकर कट्टर भावना रखता है, वो जैसे मेल शॉविनिस्ट जो पुरुष कट्टरवादी, यानी जो अपने पुरुष होने पे जिन्हें बहुत ज़्यादा अहंकार है और महिलाओं को नीची नज़र से देखते हैं, दे आर मेल शॉविनिस्ट. अब वी नॉर्मली यूज़ दिस वर्ड इन अ डिफरेंट कंटेक्स्ट दीज डेज. तो वो नेशन की भावना अगर बहुत कट्टरता से किसी के मन में है तो वो शॉविनिस्ट है. अति राष्ट्रवादी भी बोलते हैं इसको. जिंगोइस्ट भी इसके लिए यूज़ होता है, अति राष्ट्रवादी. फंडामेंटलिस्ट नॉर्मली हम धार्मिक कट्टरवादी के लिए यूज़ करते हैं. ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी. एंड राइटिस्ट मीन्स वॉट? दक्षिणपंथी, जो धर्म पे राजनीति करे. लेकिन इंडिया BJP और RSS, शिवसेना, दीज आर राइटिस्ट पार्टीज़. और यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द वर्ड लेफ्टिस्ट इन न्यूज़पेपर्स. तो लेफ्टिस्ट फिर क्या है? जो धर्म पे राजनीति नहीं करता है. जैसे कम्युनिस्ट पार्टीज़ जितनी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी या फॉरवर्ड ब्लॉक, जो ईश्वर को मानते नहीं हैं और सोशलिस्ट विचारधारा के होते हैं, दे आर लेफ्टिस्ट्स. तो इसका एक एंटोनीम हो जाएगा लेफ्टिस्ट और दूसरा हो जाएगा लिबरलिस्ट, मतलब जो उदारवादी हो धर्म के मामले में. तो ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी, कट्टरवादी नहीं, रूढ़िवादी, जो बहुत कंजर्वेटिव विचारधारा वाला हो, या जो कन्वेंशंस, परंपराओं को बहुत कट्टरता से मानता है. और राइटिस्ट जो राजनीति धर्म पे करे. और ऐसे जो रूढ़ी कट्टरवादी हो वो फंडामेंटलिस्ट. सो ये बेसिक डिफरेंस समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट वर्ड इज abdicate. इट्स अ वर्ब. abdicate मीन्स त्यागना. लेकिन इसमें जितने वर्ड्स हैं ये सब स्पेसिफिक यूसेज है, एक क्विट छोड़कर. क्विट इंडिया, भारत छोड़ो. क्विट अ बैड हैबिट भी हो सकता है, क्विट अ जॉब भी हो सकता है. सो क्विट मे बी यूज्ड इन वेरियस मीनिंग्स. फॉरसेक नॉर्मली बैड हैबिट्स के लिए होता है. और एब्डिकेट गद्दी छोड़ना, गद्दी या पद छोड़ना अपने किसी करीबी के लिए. अगर आप गद्दी या पद छोड़ते हैं तो ये एब्डिकेट द थ्रोन, एब्डिकेट द पोस्ट. इसमें एक वर्ड है रेनाउंस.
जीवन के सुखों का परित्याग करना, renounce। तो ये जो वर्ड है ये अलग सेंस में जा रहा है। अब इसमें रिज़ाइन का मतलब इस्तीफ़ा देना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति परिस्थिति से डर के परेशान होकर खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ता है, देन वी यूज़ द वर्ड रिज़ाइन, उस सेंस में यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इसका यूज़ कैसा है ये समझना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स बेटर यू राइट डाउन अ सेंटेंस। ही रिज़ाइंड हिमसेल्फ टू हिज फेट आफ्टर लूजिंग द जॉब। नौकरी गंवाने के बाद उसने स्वयं को किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। तो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब आप रिज़ाइन इस्तीफ़े के सेंस में देते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता है, लेकिन स्वयं को किस्मत के भरोसे छोड़ दिया तो रिज़ाइन के बाद एक रिफ्लेक्सिव आएगा। ही रिज़ाइंड हिमसेल्फ, शी रिज़ाइंड हरसेल्फ, और उसके बाद प्रपोजिशन टू आएगा। सो इस सेंस में आपको रिज़ाइन यूज़ कर रहा है यहाँ पे। रिटायर का मतलब होता है सेवानिवृत्त होना, लेकिन कोई व्यक्ति दिमाग से अगर सेवानिवृत्त हो गया मतलब कि रिटायर होने के बाद उसने अपने आप को पब्लिक लाइफ से बिल्कुल अलग कर दिया, तो व्हाट डू वी से, ही हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ। तो वो सेवानिवृत्त नहीं, वो उसने जानकर खुद को अलग थलग कर लिया, तो ही हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ। और अलग थलग करके अपनी बिल्कुल घर में खुद को बंद कर लिया, तो ही रिटायर्ड इनटू प्राइवेट लाइफ। तो इस सेंस में रिटायर यहाँ पे आ रहा है। तो दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, बिकॉज जब फिल्म में आएगा तो अगर आपको सेंस आ रहा है कि किस्मत के भरोसे छोड़ना, तो आप रेनाउंस या एब्डिकेट नहीं यूज़ करके यू हैव टू यूज़ रिज़ाइन। तो त्यागने का एंटोनिम क्या होगा? अपना लेना किसी चीज़ को। सो द एंटोनिम्स आर adopt and accept. Next word is atone. Again it's a verb. Atone means पश्चाताप करना, अपने किए पे के लिए पश्चाताप करना। तो the exact synonym is expiate। और अगर फ्रेज़ की तरह तो मेक अमेंड्स फॉर सिन, मतलब अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना। एंड द एंटोनिम क्या होना चाहिए? ऑब्वियस है, प्रायश्चित करना तो गलती करना। अब एक वर्ड जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही वर्ड है जिसको आप गलती करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ फ्रेज़ यूज़ करना होगा, लाइक मेक मिस्टेक, कमिट मिस्टेक। तो एक सिंगल वर्ड है जिसका मतलब ERR, इसका मतलब है गलती करना। नेक्स्ट वर्ड इज़ डफर विच इज़ एन एडजेक्टिव, और डफर का मतलब होता है बेवकूफ़। सो इट्स एन एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा है व्यक्ति की। सिनोनिम्स आर इनकॉम्पिटेंट का मतलब लेकिन अक्षम होता है, जो सक्षम ना हो। बंगला, जो बार बार गलतियाँ करता है। डबस्टर भी वही है। तो एग्जैक्ट मतलब इसका सिनोनिम क्या हो गया? निनकॉम्पूप। और बंगला डैबस्टर जो बार बार गलतियाँ करता है, इनकॉम्पिटेंट जिसमें सक्षमता ना हो। तो एंटोनिम क्या क्या हो सकता है? बुद्धिमान या इंटेलिजेंट के जितने सिनोनिम हैं। सो द एंटोनिम इज़ वाइज, जुडिशियस, सगाशियस, ये सब का मतलब बुद्धिमान। वाइज, जुडिशियस, सगाशियस। नेक्स्ट वर्ड इज़ amateur. Amateur is also an adjective. इसका मतलब है जो किसी काम को, व्यवसाय को शौक के लिए अपनाता है, पैसे के लिए नहीं, शौक के लिए। ही इज़ एन amateur। जैसे हम कहते हैं amateur फोटोग्राफर, जो शौक के लिए फ़ोटोग्राफी करता है पैसे कमाने के लिए। सो सिनोनिम्स आर dilettante, dabbler, tyro। तो एंटोनिम क्या होगा? प्रोफेशनल, जो प्रोफेशन के तौर पे पैसे कमाने के लिए कुछ काम करता हो। नेक्स्ट वर्ड इज एंगर विच इज़ अ नाउन, क्रोध। सिनोनिम्स आर इंडिग्नेशन, अनॉयंस, रेज, वेक्सेशन, आयर, chagrin, wrath,
फ्यूरी, रेजेंटमेंट। अब इसमें जो स्पेसिफिक यूसेज है रेज, जब रोड पे जो गुस्सा आता है तो वी यूज़ द टर्म रोड रेज। अब आप रोड एंगर, रोड अनॉयंस, रोड वेक्सेशन नहीं यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ अ स्पेसिफिक यूसेज। कभी कभी जैसे हिंदी में बोलते हैं कि अपने पिता का गुस्सा मत बटोरो, तो तब आप यूज़ करते हैं डोंट इनकर योर फादर्स रैथ, WRATH। तो जब आप किसी का गुस्सा बटोरने की बात कर रहे हैं तो वी यूज़ द टर्म रैथ, तब आप एंगर या वेक्सेशन नहीं करेंगे यूज़। और एक जो गुस्सा होता है जो लोगों के मन में धीरे धीरे उबल रहा होता है, तो नॉर्मली हम बोलते हैं लोगों के बीच रिजेंटमेंट है, जो अभी तक उन्होंने व्यक्त नहीं किया है, दैट इज़ रिजेंटमेंट। तब एंगर, शैग्नी ये सब चलेगा, बट रिजेंटमेंट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो ये एक्चुअली है क्या, एक ऐसी मनः दशा जहाँ पे आप बिल्कुल बेचैन होते हैं, आप किसी पे अपना गुस्सा उतारना चाहते हैं और आपका मन शांत और स्थिर है, तो स्थिरता और शांति के लिए क्या टर्म यूज़ होगा, कंपोजर, इक्वानिमिटी, अप्लॉम, जिसकी वजह से आप अपने पर नियंत्रण रखते हैं अपने मनः दशा पे, तो इट्स इक्वानिमिटी, अप्लॉम और कंपोजर। जस्ट सी द स्पेलिंग ऑफ कंपोजर। नेक्स्ट वर्ड इज अनॉय। ये एंगर का वर्ब फॉर्म है, एंगर इज नाउन, अनॉय इज वर्ब। अब इसका मतलब क्या है, गुस्सा दिलाना। एंड सिनोनिम्स आर अर्क, वैक्स, राइल, एक्सास्परेट। तो गुस्सा दिलाने का एंटोनिम क्या होगा, शांत करना। तो एंटोनिम्स आर पेसिफाई, मॉलिफाई, अपीज, assuage, नंबर ऑफ वर्ड्स आर देयर। तो आपको ये इस तरह से समझना। अब इसमें कोई एग्जैक्ट या कोई स्पेसिफिक यूसेज नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज एपोलॉजी, नाउन, क्षमा याचना। तो इसका एग्जैक्ट सिनोनिम इज प्ली, एलिबी, सप्लीकेशन, एंट्रीटी। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अब जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका यूसेज जब आप कोर्ट में करने लगते हैं तो कुछ अलग ही वर्ड यूज़ होता है, एक कोई पर्टिकुलर वर्ड। तो प्रिटेक्स्ट, कई बार कोर्ट में, ऐसे तो नॉर्मल कोर्स में प्रिटेक्स्ट का मतलब होता है बहाना, कोर्ट में ऑन द प्रिटेक्स्ट आप कहते हैं, तो क्षमा याचना के सेंस में भी ये कभी कभी जाता है। तो क्षमा याचना का एंटोनिम क्या होना चाहिए, गलती। तो एंटोनिम इज एरर, ब्लंडर, मिस्टेक, दीज आर एंटोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड इज एसेंट। इट इज अगेन अ नाउन। एसेंट का मतलब है सहमति। तो सिनोनिम्स आर कंसेंट, एक्वीजेंस, एक्सेशन, सहमति किसी बात पे, तो ये सारे सिनोनिम्स है। बट एक्वीजेंस जो सेकेंड वर्ड है, जब आप बिना सोचे समझे किसी की बात पर आंख मूंद कर सहमति जाहिर करते हैं, तो आप एक्वीजेंस जाहिर करते हैं। बाकी सब ऑलमोस्ट एक ही सेंस दे रहे हैं। तो एंटोनिम क्या होना चाहिए, असहमति। सो द एंटोनिम्स आर डिस्कॉर्ड, डिसेंट, डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है। सो दीज आर antonyms, discord, dissent, and be particular about the spelling, because इसमें कई बार dissent के 4 वर्ड्स आते हैं, चारों के अलग स्पेलिंग्स होते हैं। सो यू हैव टू बी पर्टिकुलर कि असहमति के सेंस में कौन सा स्पेलिंग चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज बाबल, गप शप, तो चैटर, गिबर, गॉसिप, तो ये इसका कोई एंटोनिम नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिगुअस। ये एक विशेषण है, एडजेक्टिव। इसका मतलब है अस्पष्ट। जैसे कोई कंसेप्ट है, कोई चीज़ अगर धुंधली है तो नहीं, अगर कोई कंसेप्ट है, कोई चैप्टर है, कोई चीज़ जो समझने वाली हो और आपके दिमाग में उसको लेकर कोई भी क्लैरिटी ना हो, तो वो आपके लिए
ambiguous है। तो सिनोनिम्स है वेग, ऑब्सक्योर, अनक्लियर, इक्वीवोकल, नेबुलस। ये सब का मतलब अस्पष्ट। तो एंटोनिम क्या होगा? अनइक्वीवोकल, क्लियर, एक्सप्लिसिट मीन्स स्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्रीमोनी, अगेन अ नाउन। कड़वाहट, रिश्तों की कड़वाहट को एक्रीमोनी कहते हैं। तो synonyms of acrimony are acerbity and asperity। तो एंटोनिम क्या होगा? रिश्तों की घनिष्ठता। तो इंटीमेसी, घनिष्ठता, इंटीमेट फ्रेंड मतलब घनिष्ठ मित्र। सो इंटीमेसी, bonhomie, camaraderie, ये सब का मतलब सौहार्द या घनिष्ठता। नेक्स्ट वर्ड इज belligerent, अगेन एन एडजेक्टिव। इसका मतलब है झगड़ालू। और इसके सिनोनिम्स हैं बेलिकोस, पग्नेशियस, कॉम्बैटिव, क्वारलसम। तो इसमें डिफरेंस याद ये रखना है कि अगर कोई राष्ट्र झगड़ालू राष्ट्र हम कहते हैं तो बेलिगरेंट यूज़ होता है, तब आप बेलिकोस या पग्नेशियस नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर झगड़ालू है तो आप बेलिकोस या पग्नेशियस। अब कॉम्बैटिव, ये जो थर्ड वर्ड है इट इज़ अ बिट डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? बिकॉज इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं सेना के लिए। कॉम्बैटिव फोर्सेस कहते हैं जो आक्रमणकारी शक्तियां हैं जो शत्रु से लड़ती हैं, दे आर कॉम्बैटिव फोर्सेस। तो कॉम्बैट से ये वर्ड बना है और इसको आप झगड़ालू के सेंस में नहीं यूज़ करेंगे। क्वारलसम इज अ सिनोनिम, अग्रेसिव, आक्रामक, जो हर वक्त लड़ने को तैयार रहता है। एक और सिनोनिम है इसका, यू कैन राइट इट डाउन, कैंटैंकरस, CANTANKEROUS, कैंटैंकरस। अब ये भी झगड़ालू के ही सेंस में जाता है। तो झगड़ालू का एंटोनिम क्या? शांति प्रिय, शांतिवादी। सो एंटोनिम इज पेसिफिस्ट, जो शांति के सिद्धांत को मानता है और युद्ध या अग्रेशन पर विश्वास नहीं करता। नेक्स्ट वर्ड इज कॉशियस, अगेन एन एडजेक्टिव, जो बहुत सावधान या चौकन्ना या चौकस। सो सिनोनिम्स आर सर्कमस्पेक्ट, वैरी, चैरी, अलर्ट, विजिलेंट। अच्छा, विजिलेंट में इट शुड बी सिंगल एल, वॉचफुल ऑल्सो सिंगल एल। तो एंटोनिम क्या होगा? जो व्यक्ति लापरवाह है, किसी चीज़ को लेकर चौकन्ना नहीं है। सो द एंटोनिम्स आर केयरलेस, रैश एंड इम्पीचुअस, IMPETUOUS। लापरवाह, जो किसी काम को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचता है। नेक्स्ट वर्ड इज चीट। यहाँ पे ये चीट नाउन भी, एडजेक्टिव भी होता है और वर्ब भी। तो यहाँ पे इट इज़ एक्टिंग एज अ वर्ब, मतलब धोखा देना। एंड द सिनोनिम्स आर डिफ्रॉड, स्विंडल, कोजन। तो धोखा देना, तो इसके लिए एक्चुअली आप एग्ज़ाम में ऑप्शंस देख लीजिएगा। ऐसे कोई एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं ले सकते हैं धोखा देने का, धोखा नहीं देना। देयर इज़ नो वर्ड एज सच फॉर इट। तो इसलिए इसको एंटोनिम्स हम नहीं डील कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज नेटिव, मीन्स स्थानीय या देसी, एडजेक्टिव है ये। अब इसमें बहुत स्पेसिफिक यूसेज है, जैसे नेटिव विलेज होता है, नेटिव टाउन होता है। तो नेटिव पर्सन भी हो सकता है, बट इंडिजिनस का क्या सेंस है? प्लांट्स और एनिमल्स, जैसे कोई प्लांट है जो किसी पर्टिकुलर जगह पे पाया जाता है, या एनिमल्स है जो पर्टिकुलर जगह पे पाए जाते हैं, तो दे आर इंडिजिनस। इज अ क्लियर? इंडिजिनस ट्रेडिशन एंड कस्टम के लिए, रीति रिवाजों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंडेमिक क्या है? जैसे कोई बीमारी है जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे फैली हुई है, यह सामाजिक कुरीति है
जो किसी पर्टिकुलर जगह पे फैली हुई है तो वो एंडेमिक प्रॉब्लम है उस जगह का, एंडेमिक डिजीज़ है। और जो लोगों के लिए, स्थानीय लोग जो मूल निवासी, उसके लिए भी यूज़ द वर्ड एबोरिजिनल। तो पर्सन के लिए एबोरिजिनल, प्रथाओं के लिए जानवर, प्लांट्स के लिए इंडिजिनस, बीमारी कुरीतियों के लिए एंडेमिक और नेटिव कॉमन यूज़। तो एंटोनीम इज़ एलियन या फॉरेनर। कई बार जो प्लांट आपके देश में नहीं उगते हैं और आप बाहर से लाकर उन्हें उगाते हैं तो दे आर नोन एज एक्सोटिक प्लांट्स। सो यू कैन ऑल्सो यूज़ एक्सोटिक इन दैट सेंस एज एंटोनीम। बट एक्सोटिक का एक मीनिंग ब्यूटिफुल भी है, सो यू हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट दैट। नेक्स्ट इज पेनिटेंस, ये नाउन है, पछतावा। अब सिनोनिम्स है रिपेंटेंस, कंट्रिशन, कंपंक्शन। कंपंक्शन की भावना मतलब पश्चाताप, अगर आपने गलती की तो पश्चाताप की जो भावना होती है, दैट इज कंट्रिशन, कंपंक्शन। तो एंटोनीम क्या होगा पछतावे का? एंटोनीम गलती, तो मिस्टेक, एरा, ब्लंडर, गैफे, तो ये सारे एंटोनीम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पर्निशियस, ये भी एडजेक्टिव है, और पर्निशियस का मतलब है हानिकारक या घातक। तो पेनफुल, नॉक्शियस, डिलीटीरियस, डेट्रीमेंटल। अब जैसे नॉक्शियस जब हम यूज़ करते हैं तो पॉइजनस वाले सेंस में जाता है, हेल्थ के लिए। नॉक्शियस है मतलब कोई चीज़ जो बिल्कुल घातक है स्वास्थ्य के लिए। पेनफुल भी उसी सेंस में जाता है। बट डिलीटीरियस जैसे अगर आपकी प्रतिष्ठा के लिए घातक है। डेट्रीमेंटल हानिकारक के सेंस में। तो इसमें थोड़ा सा याद रखना है कि स्वास्थ्य ये सब के सेंस में पेनफुल और नॉक्शियस या पर्निशियस, अदरवाइज डिलीटीरियस एंड डेट्रीमेंटल। तो एंटोनीम क्या होगा? फ़ायदेमंद या सुविधाजनक या अनुकूल। तो एंटोनीम्स आर बेनिफिशियल और कंड्यूसिव।